हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है भैया, अगर एक शब्द आपका 2 बार आएगा, ठीक है, एक शब्द आपका 2 बार आएगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, तो इसमें हमारा क्या होगा भैया? आज्ञावाचक हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो देखो आशीर्वाद लिखा है, अनुग्रहित, अनुग्रहित इसमें हमारा क्या है भैया? अशुद्ध है, यानी गलत है। तो देखो अनुग्रहित को लिखा कैसे जाता है? आप लिखोगे अनु और फिर ग्रह कैसे लिखते हो भैया? आप ग्रह लिख देना। ठीक है, ग्रह हित होता है, फिर ये वाला बड़ी मात्रा, ये होगा आपका अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित, समझ गए? चलो आगे की ओर। अगला प्रश्न, रजनीश का संधि विच्छेद है। तो रजनीश का होता है, देखो रजनीश यानी बड़ी मात्रा लग गई यहाँ पे, तो आप कहते हैं यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि है। और रजनीश का होता है आपका रजनी प्लस ईश, ये होता है हमारा रजनीश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इसमें हमारी जो विसर्ग संधि होगी वह होगी आपकी मनोयोग में। इसको आप तोड़ोगे तो क्या होता है भैया? होता है आपका मन प्लस योग, प्लस योग, ये होता है आपका मनोयोग। ठीक है, चलो अगला देखो, प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा। तो प्र उपसर्ग से जो आपका शब्द बनेगा वह प्रख्यात भी बनेगा और प्रस्थान भी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों। अगला प्रश्न, आता जाता एवं बहता में प्रत्यय है। आता जाता एवं बहता, आप सभी बता दोगे, ता इसमें हमारा प्रत्यय है। कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात आई है, भारत ईरान, ईरान तथा इराक, ईरान तथा भारत तथा सऊदी अरब सही है। आगे की ओर, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम माह में होती है। तो जनवरी सही हो जाएगा। वातावरण में अक्रियाशील गैस उपस्थित होती है, अक्रियाशील गैस होती है आर्गन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो वह किया गया आपका अनुच्छेद 12। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किए जा सकते हैं? तो किस प्रकार किए जा सकते हैं? तो केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, स्पंज क्या है? स्पंज एक आपका देखो समुद्र के अंदर होता है ना, यह आपका यानी समुद्री जीव होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर सही होगा, 5 अक्टूबर सही है। आगे की ओर, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? आप सभी को पता है 1707 में मृत्यु होती है अहमदनगर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, रंगा स्वामी कप का संबंध है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध है आपका हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है? तो उत्तरदायित्व दिया गया अनुच्छेद 48A। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, रिट्स कौन जारी करता है? तो रिट्स जो आपका जारी करते हैं वो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, उच्च न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है? तो वो बैठ सकता है, राष्ट्रपति सही हो जाएगा इसमें हमारा।
आगे की ओर कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध से है। तो देखो काफ़ी नाम आते हैं कर्मभूमि को लेके, आप सभी को पता है 1939 में। अगर मैं प्रमुख नामों की बात करूं तो भैरवदत्त धूलिया जी और भक्त दर्शन आ जाता है। ठीक है, और इसमें कोई भी नाम जो है संबंधित नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इंद्रमणि बड़ौनी जी। आगे की ओर कौशिक कमेटी का गठन में हुआ था, तो कौशिक कमेटी आपकी बैठती है वर्ष 1994, सही हो जाएगा इसमें। आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? 30 हो जाएंगे इसमें हमारे। ठीक है, चलो 30 सही है। आगे की ओर पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है, यानी स्थित है, वह देवप्रयाग ब्लॉक इसमें हमारा सही हो जाएगा, देवप्रयाग ब्लॉक। आगे की ओर भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई, तो लीड बैंक योजना की शुरुआत होती है वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न सभासार जो कि 7 खंडों में है, पुस्तक के लेखक हैं सुदर्शन साहा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था भैया, पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो प्रारंभ होगी ये आपकी हरी के बैराज से। ठीक है, हरी के बैराज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पंजाब में पड़ जाएगा। ठीक है, सतलज और व्यास नदी के संगम पे पड़ेगा आपका हरी के बैराज। ठीक है, सतलज और व्यास नदी के संगम पे। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है, तो बगड़वाल नृत्य किया जाता है नीति घाटी में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पे बैठे, तो प्रदीप शाह की बात आ रही है, तो 1717 इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, तो विषम शब्द हो जाएगा देखो इसमें इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, एक वायरस है ना आपका इन्फ्लुएंजा। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होगा, इसमें 4 आंसर इसमें हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और आज का जो आपका लास्ट प्रश्न है, सौभाग्य योजना उत्तराखंड में शुभारंभ किया गया, तो 2018 में किया गया था, 9 मार्च 2018 इसमें हमारा सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान मिला होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।